संडे क्लास कीजिएगा बेटा, आप संडे क्लास ही स्टार्ट करते हैं। सुबह 9 बजे से पढ़ो, 9 से 11 सुबह पढ़ो, 9 से 11, ठीक है। हाँ ठीक है, 9:15 से होता है, ठीक ना। अच्छा ये वाली बनाए थे एक्सरसाइज बेटा, चलिए ओके, ठीक है, आपको बनाते हैं, बनाइएगा तो ठीक रहेगा, नहीं बनाने से दिक्कत है। कल भाई चलो बच्चा नहीं बनाता, ठीक है, हम बताएंगे ना, हमको जो अच्छा लगेगा बाकी हम बताएंगे, हम बना लेना, फिर समय है ना, पहले एक्सरसाइज में बताते हैं। चलो ऐसा हो सब बना दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ाए तो साइंस की बताई थी, तो उसमें कुछ था 16 में कोई डाउट है? का फर्स्ट नंबर, 16 का फर्स्ट क्यों नहीं बना? 16 का फर्स्ट इस तरह का बताए। चलो 17 का बताना है, एटीन 19 तो बता दिया था, 20 21 22 23 24 25 26, मतलब सारा 16 के बाद सारा बताना, मतलब सर एक वहां 19 को बताए थे, उसको छोड़कर सारा बता देना। चलो कोई बात नहीं, पीछे से बनाते हैं, ठीक है। 26 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लिखिए। देखिए क्या है, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ z स्क्वायर प्लस मॉड z स्क्वायर बराबर 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, मतलब कितना z का वैल्यू बना सकते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ z सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, यानी कि सॉल्व फॉर z है। सॉल्व फॉर z वाली सवाल में हमने क्या बताया था तरीका आपको, इस तरह का जितना भी सवाल होगा उसमें z को आप x प्लस आयोटा y मानिएगा और x y निकालिएगा, उसके बाद आपका z दिख जाएगा। लेकिन z बराबर क्या लिखेंगे बताओ, x प्लस आयोटा y मान लेंगे। जब भी z निकालने के लिए सवाल में आया तो z को आप x प्लस आयोटा y मान लीजिए। गिवन इक्वेशन क्या दिया होगा, z स्क्वायर प्लस मॉड z स्क्वायर बराबर, अच्छा z स्क्वायर क्या लिखाएगा, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर लिखाएगा, बोलिए। मॉड z क्या लिखाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखाएगा, बोलिए, का होल स्क्वायर बराबर 0। तो दिक्कत है यहाँ तक। अच्छा इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा x स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 0 आएगा, बताइए।
अच्छा ये बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस आयोटा 2xy बराबर 0। लेफ्ट साइड कॉम्प्लेक्स का सर्कल है तो राइट साइड भी कॉम्प्लेक्स का सर्कल लिखेंगे, बताइए। अब देखिए यहाँ पे 2x² का वैल्यू क्या आएगा, 2x² का वैल्यू आएगा 0, इंप्लाइज 2x² आएगा 0, x बराबर आएगा 0। अच्छा 2xy का वैल्यू भी क्या आएगा 0, तो y का वैल्यू क्या जाएगा, y आइदर 0 हो सकता है और x से 0 हो सकता है, लेकिन एक गड़बड़ क्या है यहाँ पे, अगर 2xy 0 होगा तो फिर y एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखिए अच्छा यहाँ से क्या मिलेगा 2xy बराबर 0, ठीक है 2xy बराबर 0, आइदर x बराबर 0 और y बराबर 0, तो आपको तो एक ही सिचुएशन मिल रहा है, x बराबर क्या मिल रहा है 0 प्लस 0 आयोटा मिल रहा है, बताइए सॉरी z बराबर x प्लस आयोटा y, तो x का वैल्यू 0, y का भी वैल्यू 0 आ रहा है, दैट इज 0 प्लस 0 आयोटा आ रहा है, बताइए बोलिए। तो नंबर ऑफ z कितना हो गया, नंबर ऑफ z कितना हो गया, कितना z का वैल्यू आया, z का एक ही वैल्यू आया 0 प्लस 0 आयोटा, नंबर ऑफ z कितना हो गया 1, नंबर ऑफ z हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल था, मिटा दूं, चलिए 25, हाँ ठीक ठीक, हाँ बोलो। बाई कहाँ आए थे, अरे बाबा अच्छा 26 का आंसर, जीरो प्लस आयोटा वाई, एक मिनट फाइनाइट सोल्यूशन कैसे होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सवाल यही नया इक्वेशन देखो तो x का वैल्यू 0, अच्छा हाँ यहाँ से आ सकता है, ठीक है ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक है यहाँ से आ जाएगा, फिर x बराबर 0 है ना, देखो x बराबर 0 और 2xy बराबर 0 है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन ये है ना, और एक इक्वेशन ये है, तो xy बराबर 0 आ रहा है, ठीक है, इसको दूसरा इक्वेशन मान लो। अच्छा अगर x का वैल्यू 0 है तो y का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि बाई 2 रखो 3 रखो 4 रखो, ध्यान नहीं दिए, y का वैल्यू 2 रखो 3 रखो 4 रखो 5 रखो 6 रखो, y मान लिया 5 रखा, 5 इंटू 0 0 आ जाएगा, 6 इंटू 0 0 आ जाएगा, हाफ इंटू 0 0 आ जाएगा, तो y कोई भी रियल रखेंगे तो काम हो जाएगा, y कोई भी रियल रखेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। और y बराबर 0 भी हो सकता है, यानी कि z बराबर आ जाएगा x प्लस आयोटा y, तो z बराबर आ जाएगा 0 प्लस आयोटा y, y का वैल्यू बिलोंग करेगा रियल से। अब जैसे y का वैल्यू हाफ भी हो सकता है, y का वैल्यू 2 भी हो सकता है, y का वैल्यू 3 भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है, ध्यान नहीं दिए थे, ठीक है। तो इस तरह से कितना y का वैल्यू ले सकते हैं बताओ, यहाँ से इनफाइनाइट, तो लिख लो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, बता दिया, ध्यान दिया, बता दिया, नहीं ध्यान दिया, एज इनफाइनाइट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो लिख लो, सुधार लो थोड़ा सा।
हाँ बोलिए बेटा। हाँ नहीं 2x कॉमन कैसे निकाल लेंगे वहां से? तो x प्लस आयोटा वाई बराबर 1 0, तो सॉल्यूशन वहां से भी तो आ ही रहा है ना। देखो बता रहा हूँ। एक सेकंड बता रहा हूँ। देखो ध्यान दो, यहाँ पे तुम जैसा बोल रहे हो, तुम ऐसा बोल रहे हो कि सर x कॉमन 2x कॉमन निकाल लो, तो 2x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई आ जाएगा बराबर 0 प्लस 0 आयोटा आ जाएगा, जैसा तुम बोल रहे हो। तो देखो ये बेसिकली क्या है, ये क्या है ना, ये तुम्हारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, ठीक है, और ये रियल नंबर है। ये वैल्यू बेसिकली क्या है, रियल। हमको जेड से मतलब है, ये पूरी की पूरी जो है ये कॉम्प्लेक्स है और ये रियल है। ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स होगा। ये कॉम्प्लेक्स जो है इसके इक्वेट कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स बराबर है, यानी कि पूरा का पूरा वैल्यू इससे इक्वेट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको जेड चाहिए, x प्लस आयोटा वाई, जेड निकालना है। जेड का वैल्यू क्या है, x प्लस आयोटा वाई। तो आपको एनी हाउ क्या चाहिए, x और y चाहिए। एनी हाउ क्या चाहिए, x और y चाहिए। आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो 2x x प्लस आयोटा वाई बराबर क्या है, 0। तो आइदर 2x 0, आइदर x प्लस आयोटा वाई 0, ऐसा नहीं कर सकते। वो रियल नंबर के लिए काम होता है। a इंटू बी बराबर 0, तो हम लोग a और b क्या लेते हैं, रियल लेते हैं ना वहां पे। हमको x और y से मतलब है। अब जब भी दो कॉम्प्लेक्स अगर बराबर है, जब भी दो कॉम्प्लेक्स बराबर है, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, दो कॉम्प्लेक्स बराबर है तो आप दोनों का रियल पार्ट को इक्वेट कर सकते हैं और दोनों का इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है। जब भी दो कॉम्प्लेक्स आपका बराबर है तो आप क्या करेंगे, दोनों का रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे और दोनों का क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे, ठीक है। लिखिए अगला सवाल, क्वेश्चन है, लिखिए इफ z1 z2 z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, if z1 z2 z3 are complex numbers, if z1 z2 z3 are complex number, लिखे z1 z2 z3 are complex number such that mod z1 बराबर mod z2 बराबर mod z3, ठीक है बेटा, mod z1 बराबर mod z2 बराबर mod z3 बराबर दिया हुआ है 1 by z1 प्लस 1 by z2 प्लस 1 by z3 का मॉड का वैल्यू 1 दिया। मॉड z1 भी 1 है, मॉड z2 भी 1 है, मॉड z3 भी 1 है, और 1 प्लस z1 z2 1 by z1 प्लस 1 by z2 प्लस 1 by z3 का मॉड भी 1 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड, ये बताना है z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड बताना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा कोई बताएगा मॉड z1 बराबर 1 का सिग्निफिकेंस क्या होता है, बताओ, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस बताया था। मॉड z1 बराबर 1 का हाँ, z1 लाई करेगा, हाँ z1 लाई करेगा एक सर्कल पे जिसका सेंटर होगा 0 0, रेडियस होगा 1। z1 लाई करेगा एक सर्कल पे जिसका सेंटर होगा 0 0 और रेडियस होगा 1। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए, हमको z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड लिखना है, इसका वैल्यू बताना है। z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड का वैल्यू लिखना है, ठीक है। z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड का वैल्यू लिखना है। अच्छा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होल का कंजुगेट कोई बता सकता है? ऐसा लिखा जा सकता है? बताओ, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर होगा? सोच के देखो, कौन सा प्रॉपर्टी से होगा? बताओ हमको, कौन सी प्रॉपर्टी से होगा ये सब? देखो, हाँ, जेड का मॉड इक्वल टू जेड वर्ग। ये सारे का सम को मैंने जेड माना, ये सारे का सम को हमने क्या माना? जेड माना, क्योंकि हमने पढ़ा है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स का एडिशन भी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये सारे का सम को मैंने जेड माना, तो ये जेड है, तो ये शकल किसका है? बताओ, जेड बार का। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था जेड का मॉडुलस और जेड बार का मॉडुलस क्या होता है? सेम होता है। पढ़े थे ना, याद है? बोलो। अच्छा, हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ा है कि कंजुगेट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सम के साथ। कंजुगेट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सम के साथ। अगर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्लस के साथ लिखा हुआ है और होल पे कंजुगेट लगा हुआ है, तो आप सेपरेटली सब पे कंजुगेट लगा के ऐड कर सकते हैं। तो क्या ये लिखाएगा Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट प्लस Z3 कंजुगेट? बोलिए, ऐसा लिखाएगा? अच्छा, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे Z1 कंजुगेट इंटू Z1 डिवाइडेड बाई Z1 कर सकते हैं क्या? और यहाँ पे Z2 कंजुगेट इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z2 कर सकते हैं क्या? बताइए। और यहाँ पे Z3 कंजुगेट डिवाइडेड बाई Z3 कर सकते हैं क्या? ये स्टेप समझ में आ रहा है आप लोग को? मैंने क्या किया, Z1 से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ Z2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ Z3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अब हमको ये बताओ Z1 इंटू Z1 कंजुगेट क्या हो जाएगा? Z1 इंटू Z1 कंजुगेट क्या हो जाएगा? एक प्रॉपर्टी बताया था, Z का कंजुगेट क्या होता है? मॉड Z स्क्वायर होता है क्या? तो बताओ Z1 इंटू Z1 कंजुगेट क्या हो जाएगा? मॉड Z1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये मॉड Z2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? बाय Z2। ये मॉड Z3 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? डिवाइडेड बाय Z3। बोलो। अच्छा, मॉड Z1 का वैल्यू 1 है, तो मॉड Z1 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा या नहीं होगा? मॉड Z2 का वैल्यू 1 है, तो मॉड Z2 स्क्वायर 1 होगा या नहीं होगा? मॉड Z3 1 है, तो मॉड Z3 स्क्वायर भी 1 होगा। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? मॉड Z1 स्क्वायर के जगह पे 1 लिख सकते हैं, 1 बाई Z1। इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं, 1 बाई Z2। इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं, 1 बाई Z3। और अकॉर्डिंग टू सवाल 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3 का मॉड कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये दिया हुआ है ना, गिवन है ना, देखिए 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3 का मॉड कितने के बराबर दिया हुआ है? 1 के बराबर दिया हुआ है, बताइए। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हाँ, अरे यार, याद कैसे रहेगा? ये तो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा यार, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इसको और भी तरीके से बनाया जा सकता है। दूसरे तरीके से बता दूं क्या? चलो, लेकिन ये स्टेप तो तुमको लिखना ही होगा, ये स्टेप तुमको लिखना होगा, ठीक है? यहाँ से तुम चेंज कर सकते हो। देखो, मॉड Z1 बराबर 1 है, तो मॉड Z1 स्क्वायर बराबर 1 है, तो मॉड Z1 स्क्वायर क्या आएगा? 1। तो इसको लिखेंगे Z1 कंजुगेट। Z1 कंजुगेट को क्या लिख सकते हो? 1 बाई Z1। तो यहीं पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो Z1 कंजुगेट को 1 बाई Z1, Z2 कंजुगेट को 1 बाई Z2, Z3 कंजुगेट को 1 बाई Z3। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 आ जाएगा। ये वाला स्टेप तो यूज करना होगा तुमको, ये ध्यान रखना होगा तुमको।
लिखा? समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा प्रैक्टिस करना है, लेवल 2 वाला सवाल है ना, लेवल 2 वाला में थोड़ा सा तो आपको दिमाग लगाना होगा, मेहनत करना होगा। देखिए अगला सवाल है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n? सवाल लिखिएगा आप खुद। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n? What is the smallest positive integer n for which 1 plus iota पे पावर 2n बराबर है 1 माइनस आयोटा पे पावर 2। क्या सवाल कर रहा है? सवाल कर रहा है n का क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू बनेगा जिसके चलते ये रिलेशन ट्रू हो, ये बराबर ये होना चाहिए। और n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है और आपको n का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछा है। n किस नेचर का है? इंटीजर है, लेकिन कैसा? पॉजिटिव इंटीजर, दैट मींस n आपका नेचुरल है। तो सवाल पूछा है n का कौन सा सबसे छोटा नेचुरल वैल्यू बने जिसके चलते ये बराबर ये आ जाए। ऑडियो नहीं आ रहा? अच्छा ठीक हो जाएगा तुरंत, वीडियो तो ठीक आना चाहिए। ऑडियो नहीं आ रहा है? आ रहा है? अच्छा एक आध सेकंड के लिए कुछ होता होगा। देखो सवाल समझ में आ रहा है? कह रहा है कि n का सबसे छोटा नेचुरल वैल्यू क्या होगा जिसके चलते ये और ये बराबर हो जाए। तो हम ऐसा कर सकते हैं 1 प्लस आयोटा पे पावर 2n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा पे पावर 2n बराबर 1 लिख सकते हैं क्या? अच्छा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा होल पे पावर 2n लिख सकते हैं। सोचो। अच्छा तुमको याद होगा हमने पीछे क्लास में बताया था 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा का वैल्यू कितना बनाया था? आयोटा बनाया रेसलाइज करके। तो अब तुम बताओ आयोटा पे पावर 2n का वैल्यू 1 होना चाहिए। अब आयोटा पे पावर 2n 1 होना चाहिए। 1 क्या है? रियल है या कॉम्प्लेक्स है? अच्छा हमने तुमको बताया था आयोटा का वैल्यू, आयोटा पे क्या पावर रखा जाता है जिससे हमारा वैल्यू रियल आए? बोलो आयोटा पे कब कब रियल वैल्यू आता है? आयोटा पे पावर क्या रखें जिससे हमारा वैल्यू रियल मिले? आयोटा पे पावर अगर ऑड रखोगे हाँ तो 2n का वैल्यू इवन आएगा। बोलो 2n का वैल्यू इवन आएगा। तो n का वैल्यू यहां से 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ध्यान से देखना। बट n बराबर 1 रखने से आयोटा का वैल्यू क्या होगा? ये आयोटा स्क्वायर होगा। आयोटा स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा या -1 आएगा? -1 आएगा। -1 आएगा। तो इसका मतलब 1 तो नहीं सूट करेगा। बोलो 2 रखने से क्या आएगा? 2 रखने से क्या आएगा? आयोटा पे पावर 4 1 आएगा। बताओ तो n का स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या बन जाएगा? स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n क्या बनेगा? बताओ 2। तो लिख लो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। बोलो ऐसे भी तुम डाल के देखो ना। n का वैल्यू 1 डालोगे आयोटा स्क्वायर -1 होगा। n का वैल्यू 2 डालोगे आयोटा पे पावर 4 1 होता है। तो n बराबर क्या आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? डायरेक्ट भी कर सकता हूं। समझ में आया है? टू एन तो हमेशा इवन होगा। 2n तो हमेशा इवन होगा। n कोई भी नेचुरल रखो 2n इवन होगा या नहीं होगा? 2 का मल्टीपल है तो इवन तो होगा ही ना। चलो आगे देख लो। 24 हो गया। 23 नंबर देखो। 23 नंबर क्या है बेटा?
लिखो इफ मॉड ऑफ जेड प्लस वन, इफ जेड प्लस वन का मॉड बराबर जेड प्लस टू इंटू वन प्लस आयोटा, जेड प्लस टू इंटू वन प्लस आयोटा, फाइंड जेड, जेड निकालना है। अब देखो जब भी सवाल में जेड निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं बताओ, जब भी सवाल में जेड निकालना है तो क्या करते हैं, जेड को x प्लस आयोटा वाई मान लेते हैं। तो लेट जेड को मान लो x प्लस आयोटा वाई, जैसे जिसे बोला गया उसको प्रूव कर दो। क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है जेड प्लस वन का मॉड बराबर जेड प्लस टू इंटू वन प्लस आयोटा, जेड की जगह पे डालो x प्लस आयोटा वाई प्लस वन बराबर x प्लस आयोटा वाई प्लस टू इंटू वन प्लस आयोटा, यहाँ आ जाएगा x प्लस वन प्लस आयोटा वाई आएगा ऐसा बताओ, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस टू प्लस आयोटा वाई प्लस टू आएगा बताओ। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? अच्छा, किसी भी कॉम्प्लेक्स का मॉड वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसका रियल पार्ट क्या दिख रहा है x प्लस वन, इमेजिनरी पार्ट क्या दिख रहा है y, इसका मॉड वैल्यू आ जाएगा x प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा x प्लस टू प्लस आयोटा वाई प्लस टू। अच्छा, कोई बताएगा x प्लस टू का नेचर क्या है, रियल है, y प्लस टू का नेचर क्या है, रियल है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या होता है, रियल प्लस आयोटा रियल होता है। तो राइट साइड वाली शक्ल तो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स है, लेकिन लेफ्ट साइड वाली वैल्यू ये रियल है बताओ। तो क्या लेफ्ट साइड वाली वैल्यू कॉम्प्लेक्स का शक्ल लिया हुआ है? तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू कॉम्प्लेक्स का शक्ल कब लेगा, जब हम उसको लिखेंगे रियल प्लस आयोटा इनटू रियल। बोलो, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा, अंडर रूट x प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये प्योरली रियल है इसलिए आयोटा नहीं है, तो जीरो इंटू आयोटा लिखूंगा क्या, बोलो, आयोटा इंटू जीरो लिखाएगा ऐसा कॉम्प्लेक्स का शक्ल देने के लिए। बोलो, क्या हो जाता है तुरंत? मेरा केस देखो ठीक हुआ? अगर ठीक हुआ, देखो तो बिल्कुल बोलता बोला रहा नहीं ठीक हुआ बेटा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक ठीक ठीक, वो नेटवर्क रहता होगा थोड़ा प्रॉब्लम, ठीक है ना, ठीक हो गया। आइए बेटा, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करेंगे बताओ। जब भी दो कॉम्प्लेक्स बराबर दिखे तो आप दोनों का रियल पार्ट को इक्वेट कर लो और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लो। क्या आएगा रियल पार्ट इसका बताओ, इसका आएगा x प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आएगा x प्लस टू आएगा, ये इसको इक्वेशन वन मान लो, और जीरो बराबर आएगा y प्लस टू, ये इक्वेशन टू आ जाएगा। बोलो, क्या यहां से y का वैल्यू माइनस टू आएगा? y प्लस टू अगर जीरो है तो y माइनस टू होगा बेटा बताओ। अब इक्वेशन वन से चलो, इक्वेशन वन से चलो, फ्रॉम वन में क्या है, x प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है x प्लस टू,
x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है x प्लस 2। y का वैल्यू है -2, y का वैल्यू है -2, y का वैल्यू -2। तो ये आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। बताओ -2 का स्क्वायर 4 आएगा, बराबर आएगा x प्लस 2। अच्छा अच्छा इक्वेशन 1 देखो यहाँ पे दिया हो ना, एक इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ बेटा बताओ, अंडर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस 2 है, बोलो। और y का वैल्यू -2 निकाले हो तुम, तो जहां जहां मार्केट में y है वहां पे -2 डालो, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे रूट हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर करोगे बताओ। तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया तो इधर जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 बराबर आएगा x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 4, ये 4 और 4 कट गया क्या, x स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास बताओ। इधर से 2x इधर ले आओ तो 2x बराबर 1 आ जाएगा क्या, 2x इधर ले जाओ तो x हाफ आ जाएगा, x का भी एक ही वैल्यू मिल रहा है और y का भी एक ही वैल्यू मिल रहा है, x का भी एक ही वैल्यू मिल रहा है और y का भी एक ही वैल्यू मिल रहा है बताओ। x का एक वैल्यू मिल रहा है और y का भी एक ही वैल्यू मिल रहा है, तो z बराबर क्या आएगा, x प्लस आयोटा y, z आ जाएगा x प्लस आयोटा y, x का वैल्यू है हाफ प्लस आयोटा, y का वैल्यू क्या है -2, तो z बराबर क्या जाएगा, हाफ और -2 आयोटा हो जाएगा क्या आंसर। हो जाएगा बताओ। समझ में आ रहा है, लिख लो। इसका ये अनुराग सिंह कौन है बेटा, अनुराग सिन्हा, अनुराग सिन्हा कौन है बेटा, हेलो चलिए लिखिए, अगला क्या है, सवाल नंबर है आपका 24 हो गया, 23 हो गया क्या बताइए, 23 तो बता दिया, 23 के बाद है आपका 21, लिखिए बेटा इसको, हाँ लिखिए, हाँ लिखिए 21 नंबर लिखिए, इफ Z1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर अदर देन -1, देखिए क्वेश्चन है, इफ Z1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर अदर देन -1, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन -1 के बराबर नहीं है, Z1 नॉट इक्वल टू -1, Z1 is a complex number other than -1 such that mod Z1 बराबर 1 दिया हुआ, mod Z1 1 दिया हुआ एंड Z2 बराबर दिया हुआ है Z1 -1 by Z1 plus 1, then show that
the real part of Z2 is 0. Prove that real part of Z2 बराबर 0. प्रूफ करना है रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या होगा 0 होगा. सवाल समझ में आ रहा है? कह रहा है Z1 -1 नहीं होना चाहिए और मॉड Z1 1 दिया हुआ है और Z2 दिया हुआ है Z1 -1 बाई Z1 + 1. प्रूफ करना है Z2 का जो रियल पार्ट है वो 0 होगा. कैसे बनाएंगे बताओ? चलो देखो, आप सबसे पहले तो कुछ नहीं, आप एक काम करो, लेट Z1 को आप मान लो x + i/y मान लो. मान सकते हो? Z1 का वैल्यू x + i/y और यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू -1 होगा. ये समझ में आ रहा है क्यों लिया? क्योंकि Z1 का वैल्यू -1 नहीं है. अगर y 0 रखें और x -1 रखें तो इसका मतलब है Z1 आ जाएगा कितना x + i/y. तो x -1 नहीं है और y 0 के बराबर नहीं है. तो x -1 भी नहीं है और y का वैल्यू 0 भी नहीं है. ये क्लियर है? क्योंकि अगर x -1 और y 0 हो जाएगा तो Z1 का वैल्यू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा. हेलो हेलो अरे डिस्टर्ब हो गया. आया बेटा? हेलो ठीक. बुला रहा है कि ठीक कर रहा है? कभी कभी डिस्टर्ब करता है. हेलो आ रहा बेटा? अच्छा, ये तो मैंने लिखा है, ये समझ में आ रहा है आपको? x -1 और y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x -1 और y 0 होगा तो Z1 आ जाएगा -1 के बराबर. तो आपको Z1 मना किया गया, -1 नहीं है, तो इसका मतलब x -1 और y नॉट इक्वल टू 0 है. अच्छा, अब यहाँ पे Z2 का वैल्यू कितना आएगा? Z1 -1 बाई Z1 + 1. इसको आप लिखिएगा x + i/y -1 बाई x + i/y +1. ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए. यहाँ पे ये आएगा x -1, वो बाद में यूज होगा, अभी थोड़ी यूज होगा. x -1 + i/y और यहाँ पे आएगा x + 1 + i/y. ठीक है? अब इसको आप क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे. बताइए, इसको कॉम्प्लेक्स का शकल देने के लिए रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स का जो शकल होता है रियल + i रियल आता है, वो शकल तो है नहीं. तो इसको आप रेशनलाइज करो तो यहाँ पे आएगा x + 1 -i/y डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, नहीं सही है. और यहाँ पे आएगा x + 1 + i/y इंटू x + 1 -i/y. ठीक है बेटा? बोलो, आएगा ऐसा? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो.
क्या होगा देखो, ये x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा, सोचो x माइनस वन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस स्क्वायर माइनस वन होगा, और माइनस आयोटा बाई और माइनस आयोटा बाई, आयोटा बाई और माइनस आयोटा बाई, माइनस आयोटा स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होगा, और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा बाई इंटू एक्स प्लस वन, तो एक्स वाई प्लस वाई, और यहाँ पे होगा माइनस एक्स वाई और प्लस वाई। मैंने पूरा एक साथ ही लिख दिया, और नीचे आएगा x प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये गुना ये मिलकर के हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, और आयोटा बाई माइनस आयोटा बाई मिलकर के हो गया बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आयोटा बाई को अंदर डाल दिया तो एक्स वाई प्लस वाई आ गया, और यहाँ माइनस एक्स वाई और प्लस वाई आ गया, ये माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कट जाएगा, बताओ बोलो। अब देखो Z2 कितना आ रहा है, यहां पे लिखते हैं, ऊपर जगह नहीं है। Z2 हमारा आ रहा है, देखना ध्यान से, Z2 आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2y बटा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक और कंडीशन दिया हुआ था क्या, मॉड Z1 बराबर 1 दिया हुआ था, यानी कि x प्लस आयोटा y का मॉड 1 है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 होगा क्या। अच्छा अब देखो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 होता तो ये दोनों का सम 1 आ गया, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा क्या, बोलो बोलो, ये दोनों का सम 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अच्छा आयोटा 2y बटा एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा हमने एक कंडीशन नहीं लिखा था, याद होगा आपको, यानी कि Z2 का वैल्यू क्या गया, यही तो रियल पार्ट है, Z2 बराबर क्या गया, 0 बाई समथिंग क्या आ जाएगा 0 प्लस आयोटा 2y बाई क्या आ गया एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या प्रूफ करना था, Z2 का रियल पार्ट 0 आना चाहिए, तो प्रूफ हो गया रियल पार्ट ऑफ Z2 0। बताओ बेटा, यही तो प्रूफ करना था, रियल पार्ट ऑफ Z2 0 प्रूफ करना था। प्रूफ हुआ, लिख लिया बेटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23, 22, 21 हो गया। लिखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या है, लिखिए।
लेवल 2 वाला में दिक्कत होता है नहीं आप लोग को। रूटीन नंबर है, देखिए इफ z minus 1 by z plus 1 is purely imaginary, if z minus 1 by z plus 1 is purely imaginary, if z minus 1 by z plus 1 is purely imaginary, then find the value of mod z. बनाए इसको, कैसे बनाए बताइए, क्या कर सकते हैं? देखिए ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक है ठीक है। लेट आप z को मान सकते हैं, z बराबर मान लीजिए x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। z को मान लीजिए आप x प्लस आयोटा वाई, है ना। और z प्योरली इमेजिनरी है, z जो है ये पूरी कॉम्प्लेक्स प्योरली इमेजिनरी। तो पहले आप z माइनस 1 बाई z प्लस 1 निकाल लीजिए, तो x प्लस आयोटा बाई अब माइनस 1 बाई x प्लस आयोटा बाई प्लस 1 आएगा। अच्छा ये वाली सवाल तो अभी किया था, यही तो था एग्जैक्टली, यही एक्सप्रेशन था क्या? देखो जरा, अभी जस्ट जो बनाया था ये एक्सप्रेशन था क्या? इसके जस्ट पहले वाले सवाल में ये एक्सप्रेशन था। तो इसका वैल्यू कितना निकाले थे याद करो, इसका वैल्यू निकाले थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, और नीचे कितना लाए थे? नीचे लाए थे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आयोटा यहां लाए थे 2y, और डिवाइडेड बाई क्या लाए थे? एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। आएगा इतना बताओ, ये तो अभी जस्ट किया था ना, यही किया था। अच्छा क्या गिवन है? गिवन है z माइनस 1 बाई z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी। तो कोई अगर प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1 बाई z प्लस 1 जीरो हो जाएगा क्या? अच्छा तो इसका रियल पार्ट कितना आ रहा है बताओ? रियल पार्ट आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये जीरो से गुना होकर जीरो आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 जीरो, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा? 1। सो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा? 1। अच्छा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? मॉड जेड हो गया क्या? तो मॉड जेड आ जाएगा 1। समझ में आया? इसको और कोई तरीके से सोच सकते हो? सोचो, क्या इसको और कोई तरीके से सोच सकते हो? सुनो ध्यान से, अगर हम ऐसा लिखते हैं z बराबर z बार, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? अगर z बराबर z बार लिखते हैं तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? देखो हाँ हाँ, z माइनस z बार बराबर जीरो आ जाएगा क्या बताओ? अच्छा हमने तुमको बताया था z माइनस z बार का वैल्यू बताया था आयोटा 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है, बताओ जीरो। ऐसा होगा? z माइनस z बार का फार्मूला हमने बताया था आयोटा 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, याद आ रहा है? अच्छा इसमें तो आयोटा का वैल्यू जीरो होगा नहीं, 2 का वैल्यू जीरो होगा नहीं, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जीरो होगा।
और किसी कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो है तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स प्योरली क्या है, रियल है। वो कॉम्प्लेक्स प्योरली क्या है, रियल है। तो लिख लो नोट में। अच्छा एक और देखो, अगर कहीं z बराबर माइनस जेड बार दिया हुआ है, z बराबर माइनस जेड बार, तो इससे क्या कंक्लूजन आएगा, इसको लिखेंगे z प्लस जेड बार बराबर 0। अच्छा z प्लस जेड बार क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z होता है क्या, तो 2 तो 0 होगा नहीं, तो 0 होगा रियल पार्ट ऑफ z, बताओ। और रियल पार्ट ऑफ z 0 हुआ, इसका मतलब z प्योरली क्या है, इमेजिनरी है क्या, इसका मतलब z बराबर माइनस जेड बार किसका कंडीशन हो गया, z बराबर माइनस जेड बार किसका कंडीशन हो गया, z इज प्योरली इमेजिनरी। और z बराबर जेड बार किसका कंडीशन हो गया, हाँ तो लिख लो नोट में लिख लो। अब इस कॉन्सेप्ट से भी हम लोग सवाल बना सकते हैं बहुत कम कैलकुलेशन में, बिना कम मेहनत। ठीक है, लोग तो x प्लस आयोटा बाई से तुमको ज्यादा आसानी समझ में आ रहा था, इसलिए इसे बना दिया हम लोग। लिख लो नोट पे लिख लो, इफ z बराबर जेड बार इंप्लाइज टू z इज प्योरली रियल, ये कंडीशन भी याद रखना। इफ z बराबर माइनस जेड बार इंप्लाइज टू z इज प्योरली इमेजिनरी, याद रखना। अगर कोई कॉम्प्लेक्स और उसका कंजुगेट बराबर है तो वो कॉम्प्लेक्स प्योरली रियल है, और कोई कॉम्प्लेक्स और उसका कंजुगेट का नेगेटिव बराबर है तो प्योरली इमेजिनरी है। देखो इस सवाल में क्या दिया हुआ था, ये सवाल को बनाते हैं दूसरे तरीके से। क्या गिवन था बताओ, z माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 इज क्या दिया हुआ था, प्योरली क्या दिया था बताओ, इमेजिनरी। ये दिया हुआ था अपने पास, बोलो z माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 प्योरली इमेजिनरी, ये दिया हुआ था। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला। तो इसका मतलब अगर ये कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स प्योरली इमेजिनरी, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसी का निगेटिव लिख सकते हैं क्या, बताओ ऐसा। इस प्रॉपर्टी से अगर मैंने इसको z माना तो माइनस जेड बार हो जाएगा ये। अच्छा आप देखो यहां से आएगा z माइनस 1 बाई जेड प्लस 1। अच्छा कंजुगेट डिस्ट्रीब्यूट होता है डिवीजन के साथ, बताओ। तो z माइनस 1 का होल कंजुगेट बाई जेड प्लस 1 का होल का कंजुगेट आ जाएगा क्या, बोलो। यहां आएगा z माइनस 1 बाई जेड प्लस 1, यहां आ जाएगा माइनस z का कंजुगेट, और 1 का कंजुगेट तो 1 ही रहेगा, माइनस 1 का कंजुगेट 1 रहेगा, माइनस 1, और z का कंजुगेट प्लस 1 का कंजुगेट 1 आता है, पता है ना। रियल का कंजुगेट क्या होता है, रियल होता है। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये क्या आएगा z माइनस 1 इंटू जेड बार प्लस 1 बराबर माइनस जेड प्लस 1 इंटू जेड बार माइनस 1 आएगा, बोलो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये देखो आएगा जेड जेड बार प्लस जेड माइनस जेड बार माइनस 1, ये आएगा माइनस जेड जेड बार और माइनस जेड प्लस जेड बार और माइनस 1, यहां से आएगा, इसको इधर ले आओ तो जेड जेड बार और जेड जेड बार 2 जेड जेड बार आ जाएगा क्या, बताओ। जेड जेड बार और जेड जेड बार 2 जेड जेड बार। अच्छा यहाँ पे प्लस जेड और यहाँ भी प्लस जेड कट जाएगा, यहाँ माइनस जेड यहाँ भी माइनस जेड बार कट जाएगा, माइनस 1 प्लस तो माइनस 2 बराबर 0 आएगा क्या, 2 कॉमन निकालो तो जेड जेड बार माइनस 1 बराबर 0 आएगा क्या। सो जेड जेड बार माइनस 1 बराबर 0, सो जेड जेड बार बराबर क्या हो गया 1। जेड जेड बार को लिख सकते हैं मॉड जेड स्क्वायर 1, तो मॉड जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।
लेकिन तुमको आसान वही लगा होगा, कौन वाला? हाँ हेलो वाला। ये प्रॉपर्टी हमने बताया बेटा, अभी तो सिखाया, देखो अभी तो तुमको बताया था। तो अगर जेड और जेड बार बराबर है तो जेड प्योरली रियल है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर जेड प्योरली रियल है तो आप ये कंडीशन लगा सकते हो जेड बराबर जेड बार, और जेड प्योरली इमेजिनरी है तो आप ये कंडीशन लगा सकते हो जेड बराबर माइनस जेड बार। तो यहाँ सवाल कर रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स प्योरली इमेजिनरी है, तो अगर आप इसको जेड मानते हो तो यानी कि ये प्योरली इमेजिनरी, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स और इसका नेगेटिव का कंजुगेट, सेकंड वाला फार्मूला लगाए तो जेड बराबर क्या आ जाएगा माइनस जेड बार, और उसके बाद प्रॉपर्टी लगा के हमने सॉल्व कर दिया। प्रॉपर्टी लगा के क्या क्या सॉल्व। तुम उसी से बनाओ ना x प्लस आयोटा वाई से, ये थोड़ा अलग टाइप का हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी से बना दी। प्रॉपर्टी से थोड़ा सवाल क्या होता है ना, अच्छा लगता है देखने में, बट थोड़ा सा बच्चे को तो दिक्कत होगा स्टार्टिंग में, लेकिन हम जान के बता देते हैं जिससे कि तुम सीख सको। समझ में आया है? आयुष तुम पकड़ा, बताया नहीं, बोले समझ में आया आयुष? चलो तो ये हो गया। किसी को दिक्कत है इसमें बोलेगा? किसी को दिक्कत? बोलो। श्रुति, श्रुति समझ रही है? हेलो, हवाई नहीं दे रहा है क्या मेरा? स्नेहा, निशु, हेलो, आ रहा है ना? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तुम लोग लाइन से सब पूछा है लेकिन बाबा 20 हो गया, 18, 17, 16। चलो ठीक है, पूछते हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमको पूछते हो तो अच्छी बात है, लेकिन बनाओ, और नहीं पूछते हो तो और मूड खराब हो जाता है। इसका मतलब बनाते नहीं। अभी क्या बता दें, स्कूल का टेस्ट वाला प्रॉब्लम हम अभी तुम अच्छा बता देंगे। आगे क्या है क्वेश्चन बताएंगे ना, आगे सब तो बताइए। क्वेश्चन था अगला, हो गया। कौन सा क्वेश्चन था बताओ? ये 18, 20 बता दिया, 20 बता दिया, 19 बता ही दिए थे, 18 बना लेना। लिखो 18 लिखो। इफ 18 नंबर है, सवाल लिखो। इफ 1 प्लस आयोटा इंटू जेड बराबर दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा इंटू जेड बार, प्रूव दैट जेड बराबर माइनस आयोटा जेड बार, प्रूव दैट जेड बराबर माइनस आयोटा जेड। इसमें क्या दिक्कत थी? तो डायरेक्ट सॉल्व करने से हमको लगता आ जाएगा। चलो देखो, इसको ऐसे लिखो तुम। यहाँ गिवन क्या है बताओ? गिवन है 1 प्लस आयोटा इंटू जेड बराबर है 1 माइनस आयोटा इंटू जेड, है ना? बोलो। बोलो भाई, हेलो। हाँ अच्छा, क्या 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा ऐसा लिख सकते हैं बराबर जेड बटा बार बाई जेड लिख सकते हैं? बोलो। अच्छा, 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा का वैल्यू आयोटा होता है क्या? कितने बार बना? अब आंसर आ गया क्या? देखो तो जेड बार बराबर क्या हो गया? आयोटा जेड हो गया। तो ये नहीं लाना, हमको जेड बार के साथ माइनस आयोटा चाहिए, तो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस आयोटा स्क्वायर जेड, तो माइनस आयोटा
जेड हो जाएगा क्या, बोलो। आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया। बोलो। अच्छा 17 नंबर में क्या दिक्कत है, कह रहा है n पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका वैल्यू बताना है 1 माइनस आयोटा की पावर n इंटू 1 माइनस 1 बाई आयोटा की पावर n, इसका वैल्यू बताना। क्या परेशानी है तुमको, 1 माइनस आयोटा की पावर n इंटू आयोटा माइनस 1 की पावर n बटा आयोटा की पावर n लिखोगे, बताओ, बोलो। अच्छा अच्छा, अगर हम इसको 1 माइनस आयोटा पे पावर n लिख रहे हैं और यहाँ पे -1 इंटू आयोटा माइनस 1 पे पावर n लिख सकते हैं क्या, सॉरी 1 माइनस आयोटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलो। तो यहाँ -1 पे पावर n बाहर निकल जाएगा तो बचेगा 1 माइनस आयोटा पे पावर n इंटू 1 माइनस आयोटा पे पावर n बटा आयोटा पे पावर n आएगा, बोलो बोलो। अरे भैया -1 पे पावर n अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, अब बेस सेम होने से पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये क्या आएगा 1 माइनस आयोटा पे पावर 2n आ जाएगा क्या, और -1 पे पावर n बटा आयोटा पे पावर n, बोलो होगा। अच्छा इसको तुम लिख लो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर पे पावर n बटा आयोटा पे पावर n लिख सकते हो क्या, जवाब दो। अब इसको मुंह फाड़ के एक्सपेंड कर दो, -1 ये आएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा पे पावर n बटा आयोटा पे पावर n, -1 पे पावर n, ठीक है, -1 पे पावर n, ये 1 माइनस 1 -2 आयोटा पे पावर n बटा आयोटा पे पावर n। अच्छा ये आ गया -1 पे पावर n, ये कट गया, इंटू -2 पे पावर n इंटू आयोटा पे पावर n बटा आयोटा पे पावर n लिखोगे क्या, तो ये आयोटा पे पावर n सही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, बोलो बोलो। तो अब ये 2 पे पावर n आ जाएगा क्या, बोलो, तो यही सब है। क्या एग्जाम में सवाल आया था, बोलो कौन सा, क्या क्वेश्चन आया था जो नहीं हुआ, ये अल्फा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, ये तो एनसीईआरटी का सब देखो ना, 2 लाइन में सॉल्व कर देंगे, लंबा कर 2 लाइन में सॉल्व कर देंगे, तो बोलो देख रहा हम 10 ढंग से बनाएंगे, ठीक है, भाई तो तुम लोग को क्लास में बताए थे, क्लास में तो बताया कि ये सवाल देखो, इफ अल्फा एंड बीटा, एनसीईआरटी का सवाल है, भी यही सवाल, इफ अल्फा एंड बीटा, देखो ये भी यही सवाल है, मार्क कर लेना, एकदम एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉड बीटा बराबर 1, अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है और मॉड बीटा का वैल्यू 1 है, फाइंड बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा का मॉड, इसका वैल्यू निकालना, ठीक है। अल्फा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है और मॉड बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है,
फाइंड करना है बीटा माइनस अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा का मॉड। आप देखो सबसे पहले ये ध्यान रखो, आप एकदम बहुत बेसिक बातें पकड़ लो। अगर मॉड जेड आपको निकालना है तो आप हमेशा मॉड जेड स्क्वायर यूज करो। जब भी आपको मॉड जेड निकालना है तो मॉड जेड का स्क्वायर यूज करो, ठीक है, उससे भी बन जाएगा, वो थोड़ा लंबा बनेगा। चलो मैं बता दे रहा हूं। देखो गिवन है मॉड बीटा बराबर 1, तो क्या मॉड बीटा स्क्वायर बराबर 1 लिखाएगा? बोलो। अच्छा, मॉड बीटा स्क्वायर को हम बीटा बीटा कंजुगेट 1 लिख सकते हैं। अरे बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा अब सवाल में आ जाओ, क्या निकालना है? बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा का मॉड, ये निकालना है। बुक में आपका स्क्वायर करके बनाया है, वैसे ही बनाओ, थोड़ा दूसरे टाइप से कर दो। यहाँ देखो ये बीटा माइनस अल्फा, अच्छा इस 1 के जगह पे हम बीटा बीटा कंजुगेट लिख सकते हैं क्या? इस 1 के जगह पे बीटा बीटा कंजुगेट लिख सकते हैं क्या? माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा ऐसा लिख सकते हैं क्या? अच्छा मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट होता है डिवीजन के साथ, तो ऊपर अलग मॉड आ जाएगा, नीचे बीटा कॉमन आ जाएगा और बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट का मॉड आ जाएगा। बोलो। अच्छा यहाँ देखो दो कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट है और कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट में भी मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर ये Z1 ये Z2 है तो मॉड Z1 Z2 क्या होता है? मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, तो ये मॉड बीटा आ जाएगा और बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट का मॉड आ जाएगा। अच्छा मॉड बीटा का वैल्यू कितना है? 1 है। अच्छा ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा का मॉड, और हमने तुमको बताया सुन, बीटा माइनस अल्फा का कंजुगेट को हम बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट लिख सकते हैं। तो जब हम इसको ये लिख सकते हैं तो क्या इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? उलट के, तो इसको हम लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा होल का कंजुगेट। अच्छा अगर हम बीटा माइनस अल्फा को जेड मानते हैं तो बीटा माइनस अल्फा का कंजुगेट क्या हो जाएगा? जेड का कंजुगेट हो जाएगा क्या? और जेड का मॉड और जेड बार का मॉड सेम होता है या अलग अलग होता है? तो ये कट के 1 हो जाएगा क्या? तो देखो कितना बड़ा बन गया, बहुत बड़ा बन गया क्या? तो उल्टा सीधा बनाओगे तो बनेगा। डायग्राम बन जाएगा, बहुत तरीके से बन जाएगा। ठीक है, हम तो खुद बता रहे हैं ना, ये हमको याद है 2 साल पहले तुम्हारे स्कूल में ही हमको उस दिन पढ़ाने का मन नहीं था। ठीक है, उस दिन हमको पढ़ाने का मन नहीं था और हमारा 2 पीरियड था लगातार, मतलब 45 90 मिनट, 90 मिनट का पीरियड तुम सोचो, और हमको पढ़ाने का मन नहीं कर रहा था, तो हमने कुछ नहीं किया, यही एक सवाल 90 मिनट तक बनाते रहा और बिना कुछ बोले, एक शब्द हम बोले भी नहीं बच्चा से, बच्चा भी मुंह फाड़ के देख रहा था चुपचाप, और 90 मिनट तक हम बनाते रहे और इसी सवाल को बनाते रहे। तुम तो सोचो कितने, और ऐसा नहीं कि कहीं फंसे हुए थे, ऐसा नहीं है, मतलब 90 मिनट मतलब बनाते रह गए और बनते रह गए। मतलब हमको लगता है उस दिन हमको लगता है कम से कम 10 या 12 तरीका से इसको हम बना दें। अब दो के बाद तो उसको बच्चा को बुझा ही नहीं रहा था, अभी नहीं लग रहा था, 2-3 के बाद वो तो अकबकाने लगा, लेकिन डरल कुछ बोलता ही नहीं था। तो बनाने के लिए बहुत सा तरीका से बन जाएगा, बोलो तभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका हमको लगता है, जो सबसे हमको सिंपल जो लगता है, सबसे आसान जो लगता है, सबसे कम कैलकुलेशन वाला जो पार्ट लगता है, यही लगता है। इसमें देखो सारा प्रॉपर्टी हमने यूज किया है, और प्रॉपर्टी से जो सवाल बनता है वो ऑब्वियस ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी से अगर कोई आप सवाल कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉपर्टी का भी रिवीजन भी होगा। बच्चे प्रॉपर्टी से दूर भागते हैं। बीटा कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी बना सकते हैं बीटा। ठीक है, तो ये बीटा बीटा कंजुगेट आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा सीधा सीधा, वहां से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्क्वायर करके बना सकते हैं। ये मॉड बीटा स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर बराबर क्या होता है? जेड जेड बार होता है, किताब में जैसे बनाया हुआ। ये लिख लीजिएगा बीटा
माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, और इसको लिखिएगा बीटा माइनस अल्फा। हमको लगता है बहुत सारा बच्चा ऐसे ही बनाया होगा, ऐसे कर सकते हो बताओ हैं? अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे कट जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे सारा कट जाएगा। हाँ समझ जाएगा। तुम उल्टा सीधा बना रहे हो तो बनेगा कॉम्प्लेक्स नहीं। चलो ठीक है, और ठीक है आंसर तो आ ही जाता है। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, और नेक्स्ट क्लास देखो सेम स्टार्ट करेंगे। संडे क्लास जो है अलग टॉपिक होगा, सुन रहे हो बेटा? हाँ से, और 2 घंटे का क्लास होगा संडे वाला, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट, ठीक है? हाँ 9 बजे से 9:15 से कोई बच्चा बोला है तो 9:15 से स्टार्ट करेंगे। 9 बजे में तो 9:15 से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ परसों संडे को है ना? ठीक है बेटा, ओके ओके बेटा, ओके 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 बेटा, ओके।